श्री राम जय जय राम। 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 मेरी न बनाए मेरी न बनाए मेरी न बने बनाए मेरी कोटि कल्प लो। हे नाथ, हे स्वामी, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, असरण शरण पतित पावन भक्त वत्सल भक्त जनरंजन, कृपा सिंधु कृपा निधान, अकारण करुणा वरुणालय, दास की विनती सुने। गोस्वामी जी के पावन शब्दों में, मेरी न बने बनाए मेरे कोटि कल्प लो, राम रावरे बनाए बने पल पाऊ में। निपट सयानो हो कृपा निधान कहा कहूँ, लिए बेर बदली अमोल मणि आऊ में। मानस मलिन करे तब कलिमल पीन, जीहु न जप्यो नाम बक्यो आऊ पाऊ में। कुफत कुचाल चलो भयो न भूली हो भलो, बाल दशा हो न खेलो खेलत सुदाऊ में। देखा देखी दम्ब ते की संग ते भलाई भली, प्रकटि जनाई कियो दूरित दुराऊ में। राग रोष दोष पोसे गोगन समेत मन, इनकी भगति कीनी इन्हीं को भाव में। आगिली पाछली अबहु की अनुमान हिते, बूझियत गति कछु कीनो तो न काऊ में। जग कहे राम की प्रतीत प्रीति तुलसी हो, और झूठे साँचे आसरो साहब रघुराऊ में। झूठे साँचे आसरो साहब रघुराऊ में। हे नाथ, हे श्री राम जी, मेरी सद्गति मेरे बनाए साधनों के द्वारा नहीं बन सकती, करोड़ों कल्प तक भी नहीं बन सकती, परंतु आप करना चाहें तो पाव पल में ही वो हो सकती है। हे कृपा निधान, मैं क्या कहूँ, आप तो स्वयं परम चतुर हैं। मैंने अनमोल मणि के समान आयु के बदले में विषय रूप बेर ले लिए। जिस मनुष्य जीवन को आपकी प्राप्ति में लगाना चाहिए था, उसे विषयों में लगा करके व्यर्थ खो दिया, जिससे मेरा मन मलिन हो गया तथा कलयुग के कारण कुकर्म और भी पुष्ट हो गए। नित्य नए पाप बढ़ते गए, जीव से भी आपका नाम नहीं लिया, न सदा आय बाय ही बकता रहा, बुरे बुरे मार्गों पे कुचाले ही चलता रहा। भूल कर भी मुझसे कभी किसी का भला नहीं हुआ। अरे बचपन में खेलते समय भी कभी अच्छा दाव हाथ नहीं लगा, अर्थात भगवत संबंधी खेल भी नहीं खेले। हाँ, किसी की देखा देखी भक्ति का स्वांग दिखलाने के लिए दंभ से या सत्संग के प्रभाव से कभी कोई अच्छा काम बन गया तो उसका ढिंढोरा पीटता हुआ कहता फिरा, और मन से चाह चाह कर जो पाप किए उन्हें छिपाता रहा। राग द्वेष और क्रोध को तथा इंद्रियों समेत मन को सदा पालता पोषता रहा। हे रघुवीर, सदा राग द्वेष और क्रोध के तथा मन इंद्रियों के ही वश में रहा। इन्हीं की भक्ति की और इन्हीं से प्रेम किया। मैंने अपनी बीती हुई वर्तमान तथा भविष्य की दशा का अनुमान करके ये समझ लिया है कि मैंने कभी कोई भला काम नहीं किया, किंतु संसार कह रहा है कि तुलसी राम जी का है, और मुझे भी आप पर विश्वास और प्रेम है। अब चाहे झूठ
या हो या सच हो, हे स्वामी श्री रघुनाथ जी, मैं तो आपके ही आश्रय पड़ा हूँ। ये पावन पद विनय पत्रिका का है। गोस्वामी जी विनय सुनाते हुए कहते हैं, बोलो 2 बार श्री राम भगवान का नाम बोलेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्यारे भक्तों, रघुनाथ जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए आइए कुछ कलिमल हारिणी पतित पावनी परम प्रभु परमात्मा की मंगलमयी चर्चा का थोड़ा सा श्रवण किया जाए, गुणगान किया जाए। क्योंकि भगवान श्री राम कहते हैं कि जो मनुष्य तन धारण करके हमारा भजन नहीं करता, अर्थात भगवान का भजन नहीं करता है, वो इस शरीर को जो साधन धाम और मोक्ष का द्वार इसे पाकर के भी सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हमारा समय खराब है, हमारे कर्म खराब हैं, और फिर कुछ नहीं बनता है तो भगवान को ही हम दोष देने लगते हैं। भगवान ने ही हमारी ऐसी बुद्धि नहीं बनाई है, हमारा स्वभाव ऐसा नहीं बनाया है। अरे परमात्मा ने ये मानव शरीर दे करके सब कुछ दे दिया है। बड़े भाग्य से कुछ चीज़ें मिलती हैं। एक तो बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बोले सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जहि परलोक समारा। इसलिए गुरुदेव भगवान का पहले स्मरण करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज और निज मन मुकुर सुधारी, बोले बरड़हूँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके और सुमिरों पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जब मनुष्य शरीर मिल गया तो उसके बाद बड़े भाग से फिर और क्या मिलता है। मनुष्य शरीर तो भगवान की कृपा से 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए तरह तरह के कष्ट सहन कर रहे थे। कष्ट, दुख, चिंता, भय कोई नहीं चाहता है, दरिद्र कोई नहीं चाहता है, लेकिन वो अनायास कालचक्र के प्रभाव से मिलता रहता है। मनुष्य शरीर पाकर के भी हम भगवान का भजन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें सत्संग नहीं मिला। तो बड़े भाग से कि सद्गुरु की शरण नहीं मिली, इसलिए फिर बड़े भाग से क्या मिलता है, मनुष्य तन पाकर के भी बोले बड़े भाग्य और पाइब सत्संगा, और बिना ही प्रयास सत्संग मिल गया, सब कुछ मिल गया, फिर आपको कुछ करना बाकी नहीं रह गया। सत्संग सारे पुण्यों का फल है, सारे साधनों का फल है। सत्संग मिल गया, समझ लो भगवान की प्राप्ति की पहली सीढ़ी का पायदान आपको मिल गया। और सीढ़ी कभी एक पायदान की नहीं होती है, कम से कम 9 डंडे तो उसमें लगे होते हैं, तब तो आप लक्ष्य तक प्राप्त, यानी छत पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए पायदान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूर्ण है। इस तरह से चढ़ते हुए
उत्थान की तरफ बढ़ते हुए परमात्मा के मंगलमय साकेत धाम की प्राप्ति कर पाएंगे, भगवान की प्राप्ति कर पाएंगे। तो लेकिन सीढ़ी तो मिले, पहले सोपान तो मिले। ये सत्संग ही वो सोपान है, सत्संग ही वो पावन भक्ति का पहला पायदान है, वो बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। गोस्वामी जी कहते हैं बड़े भाग्य अपाइब सत्संगा और बिना ही प्रयास। फिर सदगुरु सब संभाल लेंगे। इसलिए अब नाव पे बैठ गए तो केवट चला रहा नाव, आप बैठे हुए पार हो रहे हैं। आप ट्रेन पे बैठ गए तो ट्रेन आपको नहीं चलानी पड़ रही है। आप हवाई जहाज़ पे बैठ गए हैं वायुयान पे तो आपको वो नहीं चलाना पड़ रहा है, आपको सीट मिल गई, आप बैठे हुए और उड़ते हुए जा रहे हैं लक्ष्य तक। आप बस पे बैठे हुए हैं, आप कार पे बैठे हुए हैं, अब कार जा रही है, आपको पैदल नहीं चलना पड़ रहा है, कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि केवट बुध विद्या बड़ी नावा। केवट ही ये जो बुध हैं, जो विद्वान हैं, जो सद्गुरु हैं, ये केवट भगवान की कृपा से हमारी जितने भी रोग हैं, मानसिक रोग, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों का विनाश करने वाले सद्गुरुदेव भगवान हैं। विश्वास हो जाए सद्गुरुदेव के वचनों पर, क्योंकि ये मानस रोग सबको व्यापे हुए हैं। काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या दंभ द्वेष छल प्रपंच सबके अंदर भरे हुए हैं। राम कृपा, जब राम जी की कृपा हुई, कबहु करी करुणा नर देही। बड़े भाग्य, लेकिन भाग्य क्या? भगवान की कृपा। वो भाग्य से मिला है, अपने कर्म से नहीं मिला है। कबहु करी करुणा नर देही अदेत ईश ईश्वर बिनु हेतु स्नेही। बिना हेतु के करुणा करने वाले, बिना कारण करुणा करने वाले। बिना कारण करुणा कोई नहीं करता है, बिना कारण कोई उपकार नहीं करता है, कोई कृपा नहीं करता है। क्योंकि संसार की ये रीति है, सुर नर मुनि और सब की रीति, संसार का व्यवहार है। बोले स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। बिना कारण के करुणा करने वाले तो श्री हरि नारायण ही हैं, परमात्मा ही है, ईश्वर ही है। करुणा करते हैं। 84 लाख योनियों में भटकते हुए जीव की दुर्दशा को देख करके वो परब्रह्म परमात्मा एक बार अपनी करुणा की दृष्टि डालते हैं और एक सुअवसर प्रदान करते हैं और ये मानव शरीर देते हैं, नर शरीर देते हैं। अपना कल्याण कर लो बेटा। जीव पर करुणा की है, बिना कारण के करुणा की है। बिना कारण करुणा करने वाले दो ही हैं सिर्फ संसार में। ऐसा नहीं पूरा संसार ही करुणा करने वाला, संसार में कोई है ही नहीं। बिना हेतु के उपकार करने वाला कोई है ही नहीं। ये संसार कैसे चलेगा, ये पृथ्वी कैसे रुकेगी? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, श्री भोले बाबा कहते हैं कि हेतु रहित, बिना कारण के भी लोग उपकार करते हैं। नहीं तो ये सारा संसार अपने अपने मतलब से, अपने अपने मतलब का कार्य निकालने के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। बोले हेतु रहित और जग जुग उपकारी। बोले तुम हे तो हे प्रभु आप हैं, या तो हेतु रहित और जग जुग उपकारी। बोले तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। भगवान या तो बिना कारण के उपकार करते हैं जगत पे, संसार पे, 84 लाख योनियों पे, समस्त जीव मात्र पर, क्योंकि भगवान के ही हम अंश हैं। हम परमात्मा से ही निकले हैं, परमात्मा में ही विलीन हो जाएंगे।
इसलिए परमात्मा का स्वरूप क्या है? ममैवांशो जीवलोके जीव भूतः सनातनः। हम सनातन से हैं, सनातन तक रहेंगे, इसका आदि अंत को पार न पावा। परमात्मा का जैसे कोई पार नहीं है, बस अनुमान से ही सब गाते हैं कब से परमात्मा है, कब तक रहेगा, कोई न बता पाया है न बता पाएगा। वेद भी नहीं बता सकते हैं ईश्वर के विषय में, वो भी यही कहते हैं पता नहीं इतना ही है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, आगे और भी कुछ हो सकता है। नेति नेति कही वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनूपा। ईश्वर के हम अंश हैं। ये वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था ब्रह्मा जी ने की है और उसके अनुसार आचरण भी करना चाहिए। कलयुग में ये सब नहीं है, मानना चाहिए। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, सब वेदों के विरोधी हो गए। पुराणों की बात कौन सुनना चाहता है, संतों की बात कौन सुनना चाहता है। संत पूरा जोर लगा रहे हैं, अगर सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, प्रसन्नता चाहते हो, आनंद चाहते हो, आप अपना कल्याण चाहते अगर हो, तो जो व्यवस्था बनाई गई उसके अनुसार चलो। राम राज्य में क्या था? तब सब सुखी थे, सब सुखी, सब सचरित्र सुंदर, नारी नर शिशु जरठ जे। क्या व्यवस्था थी? राम जी ने व्यवस्था नहीं बदली, कि व्यवस्था तो राम जी ने ही बनवाई है। ये त्रिविध रूपों में परमात्मा ही तो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में प्रकट हुए हैं, तो व्यवस्था तो अनादिकाल से चल रही है। हमने व्यवस्था को नहीं माना इसलिए दुखी हैं, हमने अपने स्वरूप को भुला दिया इसलिए हम दुखी हैं। हम अशांत हैं, भयभीत हैं, क्लेशित हैं, चिंतातुर हैं, अकारण नहीं हैं, क्योंकि हमारे कारण हमने अपने आप को इसके दलदल में स्वयं फंसाया है। सज्जनों की बात न मान करके, सद्गुरुओं की बात न मान करके, अपने से बड़ों की बात न मान करके, हमने शास्त्रों की बात न मान करके, हमने यहाँ तक भगवान की बात को भी न मान करके विपत्ति स्वयं मोल लिए है। वर्णाश्रम रामराज में क्या था? बोले वर्णाश्रम निज निज धर्म और चल ही वेद पथ लोग। सब वर्णाश्रम धर्म के अनुसार चलते थे, कोई छोटा बड़ा नहीं था। रामराज में कोई छोटा बड़ा नहीं था, सब समान थे, लेकिन अपने अपने वर्ण के अनुसार। वर्ण माने जो हमने धारण किया है, जो कर्म हम कर रहे हैं उसके अनुसार हमें क्रिया अपने वो ईमानदारी से अपने कर्म को करना। जो हमने वर्ण माने जो धारण किया है, जिस धर्म को हमने धारण किया है, धर्म तो सबका सनातन है, एक है, अलग अलग धर्म नहीं है, लेकिन कर्म के अनुसार जो हम विद्या जानते हैं उसके अनुसार जो हमें कार्य दिया गया है उसको ईमानदारी से हम करें। जीव तो परमात्मा का अंश है, इसलिए सब समान है। अब दुख सुख पाप पुण्य दिन राति ये सब अलग अलग क्यों हैं? संसार सना हुआ, फिर अगर ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है, अगर ईश्वर ही सब में समाया हुआ है, ये तो सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईश्वर सब में समाया हुआ है और ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है, तो फिर एक को दुख दूसरे को सुख कैसे मिलता है? एक पाप कर रहा है दूसरा पुण्य कर रहा है, ये अलग अलग क्यों है? इसलिए है कि ये व्यवस्था बनाई गई है। संसार सना हुआ है, संसार सना हुआ है, सब चीज़ों का विलोम है। आनंद शब्द का विलोम नहीं है, परमात्मा का विलोम नहीं है। आनंद परमानंद, तो हम आनंद में स्थित हों तब ये व्यवस्था से ऊपर उठ पाएंगे। हम जो कर रहे हैं, हम अगर पुण्य कर रहे हैं तो कहते हैं हमने इतना दान किया, हमने इतना पुण्य किया है, हमने इतनी तीर्थ यात्राएं की हैं, हमने इतना मैंने इतना मैंपन लगा हुआ है। इसलिए मैंपन को तो अगर आप पुण्य का फल अपने आप को प्राप्त कराना चाहते हैं तो पाप का फल दूसरा क्यों भोगेगा? अगर आप पुण्य का फल प्राप्त करेंगे
तो आपको पाप का भी फल भोगना पड़ेगा। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के उपरांत आप इंद्र भी बन सकते हैं, पुण्यों का फल मिलेगा। बड़े बड़े राजाओं ने ये पुण्य करके, ये सत्कर्म करके इंद्रादि का पद प्राप्त किया। और अगर आप निकृष्ट कर्म करेंगे, पापवंत कर्म करेंगे, अगर आप व्यभिचार करेंगे, अनाचार करेंगे, दुराचार करेंगे, आप हत्याएं करेंगे, आप लोगों को सताएंगे, लोगों का धन लूटेंगे, पर स्त्री गमन करेंगे, तो उसका परिणाम फिर आपको नरक भी भोगना पड़ेगा। ये तो व्यवस्था बनाई गई है। जो नहीं दंड करऊँ खल तोरा, अभ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। ये वेद मार्ग है। कागभूषुंडी जी ने अपने गुरु का अपमान किया, बैठे रहे, उठ करके प्रणाम नहीं किया। ये भगवान स्वयं सदगुरु जो त्रिभुवन के गुरु हैं, देवाधिदेव महादेव ने फटकारते हुए कहा, अरे तू जड़ की भांति, अजगर की भांति पड़ा हुआ है। अपने सदगुरु का, जिनके बदौलत तूने सब कुछ प्राप्त किया, उनका अपमान कर रहा है। अगर तुम्हें दंडित नहीं करूँगा तो ये श्रुति मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। जो नहीं दंड करऊँ खल तोरा, बोले भ्रष्ट हो ही श्रुति। ये न्याय मार्ग की व्यवस्था क्यों, न्यायालय क्यों बनाए गए हैं? ये व्यवस्था क्यों बनाई गई है? संविधान की व्यवस्था क्यों बनाई गई है? जो जैसा कर्म करेगा उसको दंड भोगना पड़ेगा। राजा माता के समान कोमल चित्त होना चाहिए, लेकिन अपराधियों के लिए यमराज के समान भयंकर होना चाहिए। ये व्यवस्था बनाई गई है। अगर अपराधियों को, आतताइयों को दंड नहीं दिया जाएगा तो समाज नष्ट भ्रष्ट कर देंगे, वो अराजकता फैल जाएगी, सब त्राही त्राही करने लगते हैं। जब जब ऐसा हुआ है, उनको ही तो मारने के लिए, उनको ही तो दंडित करने के लिए भगवान को भी इस धरा पे आना पड़ता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवच्च भारता अबुत्थानंद अधर्मस्य। जब जब हो धर्म कह हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, करहि कृपा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मारी थापहि सुरन और राखहि निज श्रुति से। तो ये श्रुति की व्यवस्था है, वेद की व्यवस्था है। ये सन्मार्ग पे उनको चलाने के लिए, सुधारने के लिए भगवान आते हैं, जीव को शिक्षा देने के लिए आते हैं। जीव धर्म ही सनातन धर्म है। बाकी धर्म बनते हैं, बिगड़ते हैं, उनकी सीमाएं होती हैं, लेकिन सनातन का न कोई आदि है न अंत है। वो निरंतर था, है और बराबर रहेगा। क्यों? परमात्मा था, है और रहेगा, जीव था, है और रहेगा। तो जीव धर्म है ये। जीव परमात्मा में ही विलीन हो जाता है, महाप्रलय में नष्ट नहीं होता है, और फिर बाहर निकालते हैं परमात्मा जीवात्मा में। समुद्र से अनंत बूंदों के रूप में वर्षा होती है, फिर सिमट सिमट करके नदियों के माध्यम से धीरे धीरे समुद्र में जल पहुंच जाता है। उसी तरह से परमात्मा से ही जीवात्माएं निकलती हैं, परमात्मा में ही विलीन हो जाती हैं। अष्ट प्रकृति जो है परमात्मा से ही निकलती है, अलग होती है, क्योंकि प्रकृति, परमात्मा और जीवात्मा ये तीनों तत्वतः एक हैं। लेकिन लीला की दृष्टि से संसारिक जब रचना होती है तो पृथक पृथक स्वरूप धारण करके क्षितिजल पावक गगन समीरा के रूप में और मन बुद्धि अहंकार के रूप में ये अष्ट प्रकृति जो है ये भगवान का कार्य संभालती है। प्रकृति सब कुछ करती है। प्रकृति विरुद्ध हो जाती है तो कष्ट उठाना पड़ता है। परमात्मा के अधीन प्रकृति है। परमात्मा अनुकूल रहेगा तो प्रकृति अनुकूल रहेगी, और परमात्मा तब अनुकूल रहेगा जब हम संतों के द्वारा बताए हुए मार्ग पे चलेंगे, पुराणों के बताए हुए मार्ग पे चलेंगे, वेद के बताए हुए मार्ग पे चलेंगे, जब हम सन्मार्ग पे चलेंगे, सतपथ पे चलेंगे। इसलिए बिना कारण के उपकार करने वाले दो ही हैं, और आप उनकी शरण में आए तो सही, ये भी नहीं देखते हैं कि आप कितना पाप कर चुके हैं, बल्कि ये देखते हैं कि आए हो शरण में अपनी गलती को मानते हुए, पश्चाताप करते हुए, त्राहिमाम चिल्लाते हुए शरण में आए अगर हो तो हम आपको क्षमा कर देंगे। राम जी ने यही कहा, हे विभीषण जी महाराज जो आ रहे हैं, ये सुग्रीव जी से कहा, ये अगर पापी भी हैं तो इनको तो छोड़ो, कोई भी आए हम तो
उद्घोषणा करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, आए तो शरण में, लेकिन पापी आता ही नहीं शरण में है, पापी का स्वभाव बन गया है, वो भजन कर ही नहीं सकता है। मैं जानता हूँ, निश्चित रूप से जानता हूँ कि पाप बंत कर और सहज स्वभाव, सबका अपना अपना सहज स्वभाव होता है। वो नहीं, भजन नहीं कर सकता, सब कुछ कर लेगा, वो भगवान की शरण में नहीं आ सकता, वो संतों की शरण में नहीं आ सकता, वो सदगुरु के चरण शरण में माथा नहीं टेक सकता है, वो सन्मार्ग पे नहीं चल सकता है। भगवान ने स्पष्ट घोषणा की है कि सुग्रीव जी महाराज, मैं जानता हूँ, क्योंकि ये पापी नहीं हो सकता है, क्योंकि पापी होता तो मेरे पास आने की इसकी हिम्मत ही नहीं होती। अगर आ रहा है तो सुनो, पाप बंत कर और सहज स्वभाव और भजन मोर ते ही भावन काऊ। अगर जो दुष्ट हृदय का होता तो मेरे सन्मुख कैसे आ सकता था। जो पर दुष्ट हृदय सोई होई और मोरे सन्मुख आव की सोई। क्योंकि निर्मल मन टिक नहीं पाएगा, आएगा भाग जाएगा। हमारे शरण में तो वही आ पाएगा, भगवान के मंदिर में तो वही, वरदानी जी की शरण में तो वही आएगा जो भक्त है। आएगा, अपने प्रपंच फैलाएगा और लौट जाएगा, रुक नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा, निरंतर उसकी भक्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसका ये साज स्वभाव नहीं है। भक्त ही भक्ति करते हैं, संत ही सत्य को धारण करते हैं। निर्मल मन जन और सो मोहि पावा, बोले मोहि कपट छल छिद्रन भावा। और भगवान एक जगह और कहते हैं, संतों ने बताया है भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होगी, बोले संतों की कृपा प्राप्त होगी। क्यों संत की कृपा कैसे होगी, बोले बिना कारण के हो सकती है। हे तो रहित, आपको उनको कुछ देना लेना नहीं है, वो बिना कारण के कृपा करने वाले हैं। जीव पे दृष्टि उनकी पड़ जाती है, जिस पे वे करुणा कर देते हैं उसका कल्याण हो जाता है कभी कभी, लेकिन टिकना आप। अब संत सदगुरु की शरण में आ गए, लेकिन बात ही नहीं मानोगे। कागभूषुंडी की तरह भी अगर उन्होंने करुणा कर दी है, विप्रदेव ने, संत ने कृपा कर दी, तो भगवान भी रुष्ट हो गए हैं, तो भी आपको वो भक्त बना ही देंगे। थोड़ा बीच में यात्रा भरी थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन भक्त तो बना करके ही मानेंगे, क्योंकि सदगुरु एक बार सुधारने की जिम्मेदारी जब शिष्य की ले लेते हैं तो उसे सुधार करके ही मानते हैं। आओ तो शरण में, बात इतनी सी है कि संत की शरण ग्रहण हो तो पाए। हे तू रहित और जग जुग उपकारी, बोले तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। इसलिए संत समाज में जो पहुंच जाते हैं उनका कल्याण हो जाता है। एक तो बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिलता है, दूसरा बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। बड़े भाग्य पाइब सत्संगा, बोले बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा। भव से डरने की नष्ट हो जाता है, सागर आपके लिए नहीं रह जाता है, गोखुर के समान हो जाता है, पुल बना देते हैं। भवसरिता तरनी, ये राम कथा जग मंगल करनी। ये जो है सरिता छोटी सी नदी बनकर के भवसागर रह जाता है, यहाँ तक कि फिर भवसागर को सुखा दिया जाता है। ये राम नाम की महिमा है। राम नाम संत, और क्या बोलेंगे, संत का मतलब भी समझ लें। जो भगवान से जोड़े वही भक्त है, जो सत्य से जोड़े वही संत है, जो नाम बोले वही भक्त है। और नाम लेते ही क्या होगा, नाम ही संत बोलते हैं, भगवान की कथा सुनाते हैं, भगवान की धाम की महत्या बताते हैं, और संतों की चर्चा उन भक्तों की और भगवान की मंगलमय मुद मंगलमय सारे ये चलता फिरता तीर्थराज है संत समाज। संत तीर्थराज हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि मुद मंगलमय और संत समाजू, और जो जड़ जंगम तीर्थ राजू। एक श्रोता
तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन वक्ता एक होता है। लेकिन जब जाएंगे कथा सुनने के लिए, संतों की कथा सुनने के लिए, तो वहाँ पूरा संत समाज आपको प्राप्त होगा। वहाँ सब संत ही बैठ कर के कथा सुनते हैं, और जो कथा सुनते हैं उनके बीच में आप भी संत बन कर के ही बैठेंगे, तब आपका कल्याण हो जाएगा सता। क्योंकि सतसंगति अमुद मंगल मूला, मूल को जड़ की सींचो, जड़ को सींचो, वृक्ष पल्लवित हो जाएगा। और सारे मंगलों का मूल है सत्संग। सतसंगति मुद मंगल मूला, और सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। नाना प्रकार के सत्कर्म किए आपने, उससे आपको सत्संग की प्राप्ति हुई है। पूर्ण करना आवश्यक है, पहले पहले संत नहीं मिल जाएंगे। इसलिए ये कर्म मार्ग जो बताया गया है, इसके अनुसार गृहस्थाश्रमियों को, सभी को ये पूर्ण ही तो करते हैं। अब फिर संतों की शरण में जाते हैं, कथाएं सुनते हैं, तो उनको संतों की प्राप्ति क्यों होती है? कि वो दान करते हैं, ये करते हैं, जप करते हैं, वो परोपकार करते हैं, नाना प्रकार के पूर्ण पुंजों को करते हैं, ब्राह्मणों को, गौओं को, संतों को, देवताओं को मानते हैं वो सदगृहस्थ जन। तब उन्हें संतों की प्राप्ति होती है, उनका ऐसे बेड़ा पार हो जाता है। क्योंकि पूर्ण पुंज बिनु और मिलहि न संता। और फिर अंत हो गया भवसागर का। सतसंगति और संस्कृति करे अंता। क्या पूर्ण है? बोले पूर्ण एक और जग महु नहीं दूजा, और मन क्रम बचन विप्र पद पूजा। विप्र माने जो वेद पाठी ब्राह्मण है, वेद माने जो भगवान की चर्चा करने वाले, पुराणों की चर्चा करने वाले, सत्संग की बातें करने वाले, सत्य की चर्चा करने वाले, ज्ञान का संसार में प्रकाश फैलाने वाले, उन्हें विप्र कहते हैं। जो परोपकार करने वाले हैं, जो नाना प्रकार के कष्ट सहन करके, क्षमा को धारण करके, अहिंसा को धारण करके, जो सत्य को धारण करके, जो तप को निरंतर अपने शरीर को तपाते हुए, नाना प्रकार के यज्ञानुष्ठान करते हुए, नाना प्रकार की तीर्थ यात्राओं में भ्रमण करते हुए, और अनुभव वृद्ध हो चुके होते हैं, जो सांसारिक ज्ञान को भी जानते हैं और परमार्थिक ज्ञान को भी जानते हैं, वो आपको संसार से संबंधित सुखों की बातें भी बताएंगे और आपके परमार्थ अर्थात ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग भी बताएंगे। इसलिए कहते हैं वो उन विप्रों की शरण में जाओ। विप्र एक शिव वैदिक पूजा। कागभूषुंडी जी पूर्व जन्म में पहुँच गए थे विप्र की शरण में। करई सदा तेहि काज न दूजा। जो शिव की पूजा करते हैं, जो दुर्गा जी की पूजा करते हैं, जो गणेश जी की पूजा करते हैं, जो राम की पूजा करते हैं, जो कृष्ण की पूजा करते हैं, जो सभी देवी देवताओं के सभी के स्वरूपों को जान करके नाना प्रकार के दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को मिटाने की सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे विप्रों के चरणों में अपनी श्रद्धा जागृत करो। उनसे विरोध मत करो, उनका उपहास मत करो, उन्हें कष्ट मत पहुँचाओ। ये तो तामसिक प्रवृत्तियाँ हैं। रावण ने सबसे पहले नष्ट किसको करने के लिए आज्ञा दी? क्योंकि ये ब्राह्मण ही संसार में धर्म का उत्थान कर रहे हैं, यही कथा भागवत करते हैं, यही पुराणों की कथाएं करते हैं, यही यज्ञ कराते हैं, यही नाना प्रकार की बातें जनमानस में भर के लोगों के हृदय में धर्म को धरण करते हैं, जिससे इस शरीर की महत्ता को न समझ। तब शरीर का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन इसकी नाशवानता को जान करके अपने असली स्वरूप तत्व जीवत्व को, आत्मा को जान करके धर्म के लिए बड़े बड़े सूर उत्पन्न हो जाते हैं।
और वो फिर धर्म के विरोधियों को टिकने नहीं देते हैं, उनका समूल नाश कर डालते हैं। तो मैं तो धर्म का विरोधी हूँ, अब ये संत महात्मा ही कोई ऐसा शोर उत्पन्न कर देंगे, ऐसा कोई धर्मात्मा जो है धर्म को मानने वाला राजा प्रकट हो जाएगा, दशरथ सरीखा, जिनके घर में स्वयं परमात्मा प्रकट हो जाएगा। भाव यही है, ऐसा कोई न कोई, क्योंकि वो धर्म को, जब धर्म के घर में ही भगवान का अवतार होगा। दशरथ जी की महत्ता को कम न समझें। आप कहते हैं कि इस समय भगवान किन किन रूपों में आ रहे हैं, आप पहचान पाएंगे, लेकिन उनकी माता पिता जो हैं उन्होंने धर्म को धारण किया, तब उनके घर में आए। भगवान यदुवंश में आए, वो पावन यदुवंश, वो पावन रघुवंश, जिन्होंने धर्म को धारण किया। भगवान जिन जिन रूपों में आते हैं उनके माध्यम से अनंत जीवों का कल्याण करते हैं। कभी परशुराम बना, कभी बना राम है, बामन बन बलि को छल्यो वही घनश्याम है। क्योंकि धर्म धारते, हमें जो धर्म को धारण करेंगे, धर्म और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, पूर्ण धर्म ही भगवान है, भगवान ही पूर्ण धर्म है। धर्म से तो करुणा यतन कसन, धर्म के पुल हैं, जोड़ने वाले हैं। श्रुति सेतु पालक राम तुम, जगदीश माया जान की, जो सृजति जग पालति हरति, रुख पाई कृपा निधान की। जो साहस से लक्ष्मण जी शेषनाग हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य भगवान फिर धर्म के भरत जी क्या हैं, जो न साक्षात धर्म के स्वरूप हैं। बोले जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धूरि धरनि धरत को। 4 अंशों में परमात्मा ने प्रकट होकर के और धर्म की रक्षा की। भगवान भी इस तरह से धर्मात्मा पुरुषों के यहाँ आते हैं। दशरथ जी के विषय में कहा गया है, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी। कैसे आप हैं? बोले धर्म धुरंधर हैं, गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। ज्ञानी सिर्फ नहीं है, ज्ञानी का तो भटकाव हो सकता है, लेकिन ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा कौन सा, जो ज्ञानी भी है साथ साथ भक्त भी है, जो संत महात्माओं का सम्मान करते हैं। अरे विश्वामित्र जी महाराज अगर पहले मिलने आते, जब गाज तनय के रूप में थे, तो क्या महाराज उठ करके दरवाजे पर उन्हें लेने आते? वो चक्रवर्ती सम्राट हैं, नहीं आते। लेकिन जब वो विप्र बन गए, जब वो महामुनि बन गए, जब वो तपोबल से संपन्न हो गए, तो इस तपोबल का जो भगवान से युक्त हो गए, भगवान से आपका साक्षात्कार हो रहा है, तब महाराज चक्रवर्ती सम्राट भी चल कर के बाहर आए महल से और राज दरबार से, और आगे आकर के उनका स्वागत सम्मान किया। मुनि आगमन सुना जब राजा, दशरथ जी जैसे जिनको देख करके, जब देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कौन है? इंद्र भगवान। और इंद्र भगवान भी खड़े हो जाते हैं, अरे दशरथ जी महाराज आए हैं, और उठ करके इधर उधर देखते हैं उनके लिए कौन सा सिंहासन ढूंढें। अपने से छोटा सिंहासन दे नहीं सकते और अपने से बड़ा वहाँ कोई सिंहासन है नहीं, तो तुरंत आप ला करके अपने सिंहासन पे बिठा देते हैं। तब महाराज दशरथ जी कहते हैं कि आप यहाँ के राजा हैं, अब आप दूसरे सिंहासन पे बैठेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो आप इंद्र को भी अपने बगल में बिठा लेते हैं, अर्थात दोनों साथ साथ बैठते हैं। ऐसे महाराज दशरथ जी हैं। आगे होई जेही और सुरपति लेई, अब बोले अर्घ सिंहासन आसन देई। ये विप्रों का सम्मान है, तो उन पे संत अनुकूल होते हैं। प्रथम पुण्यात्मा है, गृहस्थाश्रमी है, भाव बता रहे हैं। तब आपके गुरु वशिष्ठ जी जैसे सरीके महामुनि संत मिलते हैं। अब सारे अष्ट प्रधानमंत्रियों में उनके सब संत महात्मा ही आते हैं, सब उनको एक से एक शिक्षा देते हैं। कहने का तात्पर्य, तो उनके आगमन सुनते ही आप इतने बड़े उच्च पद पे आसीन होते हुए भी, चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी, धर्मात्मा संत महात्माओं का कितना सम्मान करते हैं, कितना आदर करते हैं। तब आपके घर में राम आए। मुनि आगमन असुना जब राजा, बोले मिलन चले उले अब विप्र समाजा। महामुनि है, विप्रों का समाज इसलिए है कि देखो
कभी कभी महाराज आते हैं विश्वामित्र जी, तो उनको ये दर्शाना चाहते हैं कि महाराज देख लीजिए हमारे ऊपर इन ब्राह्मणों की कितनी कृपा है, हम हमेशा विप्रों से ही घिरे रहते हैं, इनके आशीर्वाद से ही हमारा उत्थान हो रहा है, निरंतर प्रगति हो रही है, हम ब्राह्मणों को बहुत मानते हैं, आपका ये भाव बनना चाहिए हमारे प्रति। तो इसलिए हम आपका सम्मान करते हुए हम अपने साथ में सेना नायक को नहीं ला रहे हैं, हम सैनिकों को नहीं ला रहे हैं, क्योंकि संत महात्माओं के साथ में सामने जाकर के अपने प्रभाव को नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि अपने भक्ति भाव को दिखा रहे हैं। कहते हैं मिलन चले उलय अब विप्र समाजा। और फिर तो वो कथा कहने का तात्पर्य, तो ऐसे पूर्ण सबसे बड़ा क्या है, उस पूर्ण के प्रभाव से आपके हृदय में राम जी आ जाएंगे, संतों की कृपा हो जाएगी। बोले पूर्ण, क्योंकि पूर्ण पुंज बिनु संत शिरोमणि विश्वामित्र जी मिले, वशिष्ठ जी मिले, जाबाली इत्यादि आपके मंत्रियों में ही वहाँ रहते थे ना, जाने कितने संत महात्माओं का आगमन निरंतर अयोध्या में होता रहता था। एक उदाहरण दिया जा रहा है, तो महामुनि आए, संत की कृपा कब प्राप्त हुई, जब वो विप्र समाजा, उनके यहाँ ब्राह्मण सब महाराज दशरथ के अनुकूल थे। तो पुण्य एक पूर्ण पुंज बिनु मिले निसंता, तो पूर्ण पुंज कौन है, दशरथ जी महाराज। बार बार यही बात बतानी पड़ रही है, क्योंकि सबसे बड़ा पुण्यात्मा संसार भर में अगर कोई है तो वो है महाराज दशरथ जी। सबसे बड़ा पुण्यात्मा अगर कोई है तो है वो महाराज जनक जी। सुकृति तुम समान जग माही, अब भयउ न है को हो नाही। महाराज दशरथ जी के लिए कहा गया, जनक जी के लिए कहा गया है कि आप धर्मात्मा पे भक्ति देवी साक्षात आपके घर में जन्म लेती हैं, अवतार लेती हैं। इन सम काहुन शिव अवराधे, काहुन इन समान फल लादे, भय उन है को होने उनाही। राजन राम सरिस सुत जाके, जहाँ राम का प्राकट हो जाए उनके समान कौन होगा। तो पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, अब मन कृम बचन विप्र पद पूजा। सानुकूल ते ही पर मुनि देवा, और जो तज कपट करई द्विज सेवा। और इस शरीर का फल क्या है, अगर भगवान की भक्ति चाहते हैं तो संत शिरोमणि सद्गुरु शिरोमणि शंकर भगवान का जो भजन करते हैं उनको भक्ति श्री राम की प्राप्त हो जाती है। जो श्री राम का भजन करते हैं उनको शंकर जी की अनुकूलता प्राप्त हो जाती है। एक दूसरे के पूरक हैं, जिसको जो भी इष्ट आपका हो। हनुमान जी की जो पूजा करते हैं उनको राम जी की प्राप्ति हो जाती है, और राम जी की जो पूजा करते हैं, नाम लेते हैं, उनके पीछे पीछे हनुमान जी पहरेदार बन करके घूमते हैं, उनका हमेशा रक्षण करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। फिर तो कुछ करना बाकी नहीं रह जाता है। उनको तो रामचरित सुनिवे को रसिया, जो राम भक्त हैं उन्हीं के लिए तो आप धरा पे निरंतर टिके हुए हैं सदैह। जब तक इस धरा पे आपकी कथा रहेगी प्रभु, तब तक मैं इसी शरीर से इस धरा पर निरंतर भगवान का भजन करता रहूँगा, निरंतर आपके भक्तों का साथ देता रहूँगा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनस्य तत्र तत्र कृतमस्तकांजिलम वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम मारुति नमत राक्षसिकांतिकम। आँखों में प्रेमाश्रु भरे हुए हाथ जोड़ करके निरंतर जहाँ जहाँ कथा होती है अनंत रूप धारण करके आप निरंतर हर कथा में उपस्थित रहते हैं। आप प्राण स्वरूप हैं, वायु प्राण स्वरूप है। चंद्रमा मानसा मंत्र जो बोला जाता है, प्राण यानी वायु, पंच प्राण, तो हनुमान जी उसी के तो स्वरूप हैं। सब कहीं विराजमान है। आप साक्षात महादेव हैं।
बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इस मनुष्य तन का फल यही है कि भगवान की प्राप्ति कर ली जाए। नर समान नहीं और कवनिहु देही, बोले जीव चराचर जाचत जेही। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, काल स्वभाव सब कुछ जो भी आप जो है सब इसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। भगत शुभ देनी। अब हमें इस मार्ग में आकर के, इस द्वार पे आकर के करना सिर्फ इतना है कि भगवान की कृपा से किसी संत की शरणागति प्राप्त करनी है। बस संत घर में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, मित्र भी आपका कोई संत हो सकता है। आप जो सत्य से जुड़ा हुआ है, माता पिता भी हैं, लेकिन सद्गुरु की महिमा अपनी अलग है। किसी सद्गुरु की शरण में जब आप आएंगे भगवत कृपा से, तब वो भगवत प्राप्ति का मार्ग बताएंगे। कर्णधार सद्गुरु धृण नावा। इस भवसागर से पार करने वाली धृण नाव, कर्णधार उसके जो हैं, ये जो है, ये मानव शरीर तो नाव की तरह है, लेकिन इसको खेने वाले जो हैं, पार करने वाले केवट जो हैं, वो सद्गुरु हैं। ये नाव आपकी पार हो जाएगी। भगवान श्री राम जो है इसी प्रकार से चातुर्मास व्यतीत करते हुए लक्ष्मण जी अपने छोटे भ्राता से सत्संग की बातें कर रहे हैं, क्योंकि सत्संगत मुद मंगल मूला। विषय के अनुसार वहाँ पे ही कथा चल रही है। आपको फिर चौपाई वो गा करके बार बार सुनाते हैं। एक ही जगह पे नहीं कि सत्संग चल रहा है, ठहराव है, तो आगे कथा भी अभी नहीं बढ़ रही है। जो कथा वहाँ तो सत्संग हो रहा है, वर्षा घोर हो रही है, और भगवान नाना प्रकार से अपने अनुज को वो कथाएं सुना रहे हैं, नाना प्रकार की। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगत बिरत नृपनीति अनेका। देखो वर्षा में होता क्या है, भगवान कहते हैं, देखो सिमिटी सिमिटी जल भरही तलावा, और तिमि सदगुण सज्जन पही आवा। सज्जन का मतलब क्या होता है? अपने सहज स्वभाव में स्थित रहना ही सज्जनता है। भगवान के दर्शन प्राप्त करने के उपरांत जीव को अपने सहज स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। हम अपने सहज स्वभाव में नहीं हैं। हम 84 लाख योनियों में भटकते हुए हमारा स्वभाव, क्योंकि संगत से गुण उपजय संगत से गुण जाए, तो नाना प्रकार की योनियों में जो कृत्य करते चले आ रहे हैं, और इस योनि में मनुष्य तन धारण करके भी जैसा हमें संग मिला है वैसा ही हमारा धीरे धीरे स्वभाव बन जाता है, आदत बन जाती है। हम कुकृत्य करते करते कुमार्गी हो जाते हैं, और सुकृत्य करते करते सुमार्गी हो जाते हैं। कर्म हमारे जैसे होते हैं ऐसे हम सुमार्गी और कुमार्गी बनते चले जाते हैं। तो ऐसे संग जब हमें संतों का प्राप्त होगा, तब हमें अपना सहज स्वरूप प्राप्त होगा। भगवान की जब प्राप्ति होगी तब हमें सहज स्वरूप प्राप्त होगा। अभी तो हम अपने आप को वर्ण धर्म नहीं, आश्रम चारी श्रुति विरोध रत सब नर नारी, तो पहचान के लिए ये सब हैं, व्यवस्था के लिए ये सब हैं। अब इनका रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी तरह से हम अपने अपने स्वभाव को, हम ब्राह्मणोचित कर्मों से विमुख हो गए हैं, हम क्षत्रिय कर्मों से विमुख हो गए हैं, हम वैश्यों के अपने कर्मों से विमुख हो गए हैं, हम जो सेवक धर्म कर्म करने वाली अपनी वृत्ति से विमुख हो गए हैं, अपने अपने स्वभाव को छोड़ दिया है, मनमाने ढंग से आचरण करने लगे हैं। जब तक हम इस शरीर में स्थित हैं तब तक हम अपने वर्ण धर्म के अनुसार वो कृत्य करेंगे, तो उसी वर्ण से हमें परमात्मा की प्राप्ति सहज भाव से हो जाएगी। और हम अपने आप में अहंकार भरे हुए हैं, हम ये काम क्यों करें,
अब योग्यता के अनुसार जो जिस पे पद पे बैठा होता है वो अपना काम कर रहा है, और आप सिर्फ अपने बड़प्पन के अहंकार के कारण आप उसे गिरा करके, उसकी निंदा करके, उसको बदनाम करके, नाना प्रकार से षड्यंत्र करके और उस पद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस पद पे कब तक टिके रह पाएंगे? उसके लिए आपको वो पढ़ाई करनी होगी, वो विद्या ग्रहण करनी होगी, वो आपको योग्यता धारण करनी होगी अपने अंदर, तब आप उस पद को प्राप्त करके और आनंद पूर्वक फिर उसका निर्वहन कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए व्यवस्था बनाई गई है, अपने अपने कर्म के अनुसार कर्म करें। लेकिन है चारों भाई एक, अब छोटा वाला बड़े भाई की तरह अब उसको इतनी योग्यता नहीं है, और बड़ा भाई अगर छोटे भाई की निंदा स्तुति करे, लड़ाई झगड़ा आप है तो चारों सगे भाई, लेकिन एक पिता के विपुल कुमारा, अब पृथक पृथक गुणशील आचारा, को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता, सब पर पिता ही प्रेम सम होई। पिता का सबके ऊपर समान रूप से प्रेम है, लेकिन वो एक ऐसा उसमें निकला, वो नहीं बन पाया विद्वान, वो नहीं बन पाया योद्धा, वो नहीं बन पाया व्यापारी, धनवान नहीं बन पाया, वो नहीं गुणों से संपन्न हो पाया, लेकिन उसके अंदर एक गुण है, वो पिता की सेवा मन कर्म वचन से करता है। अपने आप को वो छोटा ही मानता है, अपने गुणों से हीन मानता है, लेकिन माता पिता की आज्ञा का पालन 100% करता है। तो वो बताइए, माता पिता को उन अपने को धनवंत सूर्य को दाता उनके समान प्रिय होगा, या सबसे ज़्यादा वो प्रिय होगा जो निरंतर पिता माता की आज्ञा में तत्पर रहता है। वो तो विदेश में धन कमा रहे हैं, पता नहीं कब आ पाएंगे, अरे वो तो अलग अलग कामों में लगे हुए हैं, लेकिन सेवा करने के लिए उसने न पढ़ाई की लिखाई कुछ नहीं किया, निरंतर माता पिता की सर्वस्व उनको मान करके और सब गुणहीन अपने आप को अयाना अज्ञानी समझ करके मान करके और बना रहा वो अज्ञानी, लेकिन माता पिता की सेवा करने में वो सबसे आगे रहा। तो ऐसे ही वो सुत जो है एक तो कमज़ोर है, अब माता पिता उसे उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, या जो ज्ञानी है, जो समझदार है, जो अपने आप को संभाल सकता है, उसकी तरफ उनका ध्यान है। तो चारों उसी के, तो उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान माता पिता का नहीं जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो उससे प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन को पितु भगत बचन मन कर माँ, और सपन हूँ जानन दूसर धर्मा, सो सुत प्रिय। उस माता पिता को वो पुत्र प्राणों से ज़्यादा भी प्रिय हो जाता है, क्योंकि सेवा में तो निरंतर वही तत्पर रहता है। सो सुत प्रिय पितु मातु समाना, और यद्यपि सो सब भांति अयाना, इसलिए अयाना कहते हैं दास को। भगवान ने भी कहा है, समदर्शी मोहि का सबको, मैं जब समदर्शी हूँ, सृष्टि मात्र पे हमारी सबके ऊपर समान कृपा है, लेकिन भक्त और अभक्त में तो भगवान को भी अंतर रखना पड़ता है। अगर भक्त और अभक्त में भगवान अंतर नहीं रखेंगे तो फिर भक्तों की रक्षा कौन करेगा? कुमार्ग पे चलने वाली संतान के विपरीत माता पिता भी चले जाते हैं, कहते भैया पूरे परिवार को परेशान मत करो, वो भी उसका ऑपरेशन करते हैं, उसको सुधारने के लिए उस पर क्रोधित होते हैं। ऐसे ही राक्षसों को भगवान अपना धाम प्रदान करते हैं, मुक्त करते हैं, लेकिन संसार में तो शांति स्थापित करनी जरूरी होती है। जब भगवान भी आते हैं, यद्यपि हृदय में दया होते हुए भी, करुणा होते हुए भी, भगवान जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब आपको आना पड़ता है, क्योंकि राक्षस राज रावण ने सबसे पहले ब्राह्मणों को, इनको नष्ट करो, ये जो है ये यज्ञ करते हैं, तब करते हैं, दान करते हैं, ये सब पूर्ण कार्य करवाते हैं, तो जहाँ जहाँ भी कथा होती है वहाँ बंद करवा दो, यज्ञ होते हैं वहाँ बंद करवा दो। ये जो है ये देवताओं का उत्थान करते हैं, ये सात्विक शक्ति का उत्थान करते हैं, इसलिए सबसे पहले जही जही देश धेन द्विज पावई, और नगर गांव पुर आग लगा वहीं,
आप अगर कानों में कथा सुनने को आ जाती तो आदेश नहीं देता है, स्वयं दौड़ पड़ता है। आपुन उठ धावई रहे न पावई, धरि सब घालई खीसा, अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। तेहि बहुविध त्रासई, द्वेष निकासई, जो का वेद पुराना। वर्ण न जाय अनीति, घोर निशाचर जे करहीं, हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पाप कवन मित। ये त्रेता युग में हुआ, जब तब भगवान आए। जब सतयुग में प्रथम हिरण्यकश्यप के द्वारा हुआ, तब भगवान नरसिंह बन कर के आए। त्रेता युग में प्रभु श्री राम बन कर के आए अपने अंश सहित, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सहित। और द्वापर युग में भी कभी परशुराम बना, कभी बना राम है, और वामन बन बलि को छले वही घनश्याम है। महाराज चंद्रवंश में उत्पन्न ययाति महाराज के देवयानी और शर्मिष्ठा से जो संतानें उत्पन्न हुए, यदु महाराज सबसे छोटे थे। और आपने कथा लंबी है, वो श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार किसी और उसमें सुनाएंगे। तो वो शर्मिष्ठा जो है वो बृहस्पति दैत्यराज की कन्या है, और देवयानी वो है महाराज शुक्राचार्य की पुत्री। और शुक्राचार्य की पुत्री न सुनाते हुए संक्षिप्त बातें तो बतानी है। शुक्राचार्य की पुत्री जो है इंद्र के पुत्र कच्छ के साथ में जो है वो विद्या पढ़ने के लिए आए थे, उनसे प्रेम कर बैठती है। लेकिन जो संजीवनी विद्या प्राप्त करके कच्छ जब जाने लगा, तब विवाह का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा आप तो हमारी गुरु बहन हैं, क्योंकि बीच में इनको जीवन दान भी देवयानी ने दिलवाया था। बृहस्पति के अधीन रहने वाले राक्षसों ने इनको एक बार मार करके डाल दिया, तो जीवित करवा दिया। दोबारा इनको सुरा में ही घोल करके उनकी भस्म डाल दिया, और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को ही वो मदिरा पिला दी। अब ये फिर से वही कृत्य किया इसने। देवयानी रोई गई, कहा जीवित करो उन्हें। तो आवाहन किया, तो अंदर से संजीवनी विद्या का प्रयोग करके बोले महाराज मैं तो आपके पेट में हूँ। तब आपने मजबूरन फिर वो संजीवनी विद्या कच्छ को सुना दी, बता दी, और कहा आप पेट फाड़ करके बाहर आ जाओ और हमें जीवित कर देना। ये कथाएं हैं नाना पुराण निगमागम की, रामचरितमानस के अंदर कथी आती सब हैं। तो भाव ये है कि फिर देवयानी ने जब विवाह का प्रस्ताव किया तो इन्होंने अस्वीकार कर दिया, ये धर्म है। तो श्राप दे दिया, जाओ हमारी विद्या जो हमारे पिताजी ने बताई है वो तुम इसका प्रयोग नहीं कर पाओगे, भूल जाओगे। कच्छ ने भी श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारा कोई ब्राह्मण कुमार वर्ण नहीं करेगा। इस कारण से एक बार दोनों विहार कर रही थी वाटिका में, राजकुमारी शर्मिष्ठा बृहस्पति की पुत्री और शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी, और उसी समय नारद जी आ रहे थे। संकोच बस ये जल विहार कर रही थी और जल्दी जल्दी कपड़े पहन लिए। लेकिन देवयानी ने धोखे से शर्मिष्ठा के जब कपड़े पहन लिए तो वो आपस में विवाद हो गया, और देवयानी को उसी अवस्था शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े पहन लिए और वो अनुचित बातें कहने लगी। तो आपस में कुछ कटु बातें हुई। तो उसी अवस्था में शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में धक्का दे दिया, वो कुएं में गिर पड़ी। अब उस समय महाराज ययाति जो नहुष के पुत्र हैं, और वही पुरुरवा जो है ये लंबी चंद्रवंश की महाराज जो चंद्रमा मुनि और दुर्वासा ऋषि और दत्तात्रेय मुनि, ये तीनों भगवान के ब्रह्मा विष्णु महेश के चंद्रमा मुनि का ही विवाह जो है रामायण में एक बात आती है, शशि गुरु तु गामी नहुष चढ़े भूमि सूर्य जान। शशि गुरु तीय गामी, गुरुगामी कौन? यानी चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी तारा से भोग किया, उससे बुध नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। बाद में लड़ाई झगड़ा हुआ, बड़ा देवासुर संग्राम हुआ, और तारा ने स्वीकार किया कि चंद्रमा का ही पुत्र है बुध ग्रह के रूप में। और बुध का विवाह जो है वो इक्ष्वाक वंश में सबसे पहले, इक्ष्वाक के बड़े भाई सूर्यवंश में, तो वो सुधुम्न नामक राजा हुए। और कन्या का संकल्प बोल दिया था, इस कारण से वो कन्या रूप में उत्पन्न हो गई। तब तो
वैवस्वत मनु ने कहा कि महाराज आप तो, हम तो चाहते थे कि ये पुत्र हो, ये तो कन्या हो गई। तो वशिष्ठ जी गुरुदेव भगवान ने उसे पुत्र बना दिया, लड़का बना दिया। वो राजकुमार हुए, लेकिन वो होनहार बलवान, अब वो ऐसे जगह पे पहुंच गए जहां भगवान ने वो ऐसी जगह अपनी प्रिया को प्रसन्न करने के लिए पार्वती मैया को वो क्षेत्र प्रतिबंधित कर रखा था कि यहाँ जो प्रवेश करेगा वो नारी रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो आप स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए और उस कन्या का नाम इला पड़ा। और इला ने बुध को वर्ण कर लिया। बुध महाराज उधर से जा रहे थे तो बुध के साथ उनका विवाह हो गया और उन्हीं के द्वारा पुरुरवा नामक एक सूरवीर राजा की उत्पत्ति हुई। पुरुरवा जो इसका विवाह उर्वशी के साथ में हुआ। इसीलिए अर्जुन कहते हैं जब इंद्रलोक में जाते हैं वो आसक्त हो गई तो उन्होंने कहा आप तो हमारी माता के समान हैं, क्योंकि मैं उसी पुरुवंश से संबंधित हूँ। इस तरह से उनका कैसा ये ब्रह्मचर्य अडिग और कैसी शीलता और धर्म है। कथाएँ अनंत भरी पड़ी हुई। कहने का तात्पर्य उसी वंश में महाराज नहुष के पुत्र ययाति हुए और ययाति के साथ में जब विवाह हो गया देवयानी का, तब उन्होंने अपने पिता शुक्राचार्य को उसी अवस्था में महाराज ययाति ने निकाला तो उन्हीं को वर्ण कर लिया। शर्मिष्ठा को दासी बना करके वो ले आई। अपने राज्य को बचाने के लिए बृहस्पति ने सहर्ष ये शर्त स्वीकार की, क्योंकि शुक्राचार्य गुरुदेव रूठ जाएंगे तो हमारा राज्य भ्रष्ट हो जाएगा। आगे चल कर के शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, देवयानी के 2 हुए। उसी में कुरुवंश जो है, कुरुवंश आगे चल के दुष्यंत इत्यादि वो चलता चलता उधर जो कुरुवंश पांडव और कौरवों के जो कथाएँ आप सभी सुनते हैं, लंबा विस्तार है। और इधर ये यदुवंश में आगे चलते इनके यदु नामक राजा के द्वारा धीरे धीरे अंधक वंशी, वृषवंशी, यदुवंशियों का ये अलग अलग क्षेत्रों में प्रभाव बढ़ता चला गया। उसी में वृष्णिवंशी महाराज सूरसेन की उत्पत्ति हुई और सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी हुए। और वसुदेव जो हैं मथुरा में उग्रसेन नामक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनका एक दुष्ट दुराचारी पुत्र जो कालिनेमि राक्षस का ही वहाँ जा कर के वो उत्पन्न हुआ था दूसरे जन्म में। ये सब पूर्व जन्म के राक्षस ही थे। उसने अपने पिता को ही कैद में डाल दिया और स्वयं राजा कंस बन बैठा। वसुदेव का विवाह उग्रसेन की पुत्रियों के साथ में, यानी कंस की बहनों के साथ में, रोहिणी इत्यादि, भद्रा इत्यादि बहनों के साथ में, छोटी सबसे बहन जो थी उसका नाम था देवकी। और देवकी का भी विवाह कंस के साथ में, वो वसुदेव के साथ में तय हो गया। देवकी को इतना चाहता था वो कि वो रथ को स्वयं हाँकने के लिए सारथी बन करके बैठ गया। और उसी समय आकाशवाणी हुई, अय कंस, तू जिसे इतना प्रेम करता है और उसी तेरी बहन का 8वां पुत्र ही तेरा काल होगा। दुष्टों की जो है मित्रता स्थायी नहीं होती है, प्रेम स्थायी नहीं होती। खलक प्रीति जथा थिर नाही। जो ही सुना अब वो सारा प्रेम भूल गया, तलवार निकाली और देवकी को मारने के लिए उद्यत हो गया। वसुदेव जो हैं साक्षात वसुदेव के साक्षात भगवान के ही तो वो कश्यप ऋषि के ही तो वसुदेव बने हुए थे। वो बड़े बुद्धिमान हैं। उन्होंने नीति के द्वारा उन्हें नाना भाष्य समझाया। बड़े सत्यवादी हैं आप। देखो, आपने उनके बच्चों में विश्वास भी कंस ने किया कि इसकी संतान मारेगी तो मैं संतान आपको सौंप दूंगा। अरे इस समय भला टले, फिर आगे होगा, प्रभु जो चाहेंगे वो होगा। उस समय उन्होंने बचाव कर लिया अपनी पत्नी का, लेकिन उस दुष्ट ने उन दोनों को कारागार में डाल दिया। आगे चल कर के धीरे धीरे जब उस समय आया तो पहली संतान उत्पन्न हुई। सत्यवादी महाराज वसुदेव ने ले जाकर के वो पुत्र कंस को दे दिया। कंस उसे मारना ही चाहते थे, लेकिन नारद देखो कभी कभी भक्त भी लीलाएं करते हैं, लेकिन उनके मन में ये दया आ गई कि इसे क्या, ये तो 8वां पुत्र हमारा काल होगा, और उसे छोड़ दिया। लौटे जा रहे थे तो नारद जी मिल गए। उन्होंने कहा इसका पाप का घड़ा जल्दी भरवाना चाहिए। इसलिए कंस को भड़का दिया आकर के कि देखो कमल का पुष्प लिया, उसके पंखुड़ियाँ खोली और अलग अलग करके बताया इसमें 8वां कौन है। अब वो भ्रमित हो गया, पहला भी 8वां हो सकता है, बाद वाला भी 8वां हो सकता है, ये तो नहीं कहा गया छोटा हो गया बड़ा
खड़ा होगा। इस तरह से अपने बचनों के द्वारा, क्योंकि जल्दी से भगवान को अवतरित कराना चाहते हैं, और वो जीवात्माएँ तो अजर अमर हैं, उनको तो भगवान बाद में देवकी के पास ले ही आएंगे। भाव संतों का है। संत भी कभी कभी जब ज़्यादा पापी व्यक्ति हो जाता है तो उसे धर्म मार्ग पे नहीं जाने देते हैं। इसके अंदर अगर करुणा उत्पन्न हो गई, दया उत्पन्न हो गई, तो भगवान अवतार कैसे लेंगे। कंस फिर से अपने उस पाप वृत्ति जो है उसकी जागृत हो गई, और उसने बुलाया वसुदेव को और पटक करके उस संतान को मार दिया। इस तरह से 6 संतानें उसने संहारी। 7वें में भगवान शेषनाग आए और बलराम भैया, और उन्हें रोहिणी के गर्भ में योग माया ने पहुंचा दिया। उनकी वसुदेव की दूसरी पत्नी जो नंद बाबा के यहाँ रह रही थी। और फिर भाद्र मास का कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र का दूसरा चरण चल रहा था। उस समय भगवान ने कारागर में अवतार लिया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। और उस समय देवकी मैया ने और वसुदेव ने उनके दर्शन किए, और फिर भगवान ने ये सारी योजना बताई, और आप शिष रूप में हो गए। और वसुदेव उन्हें अपने ऊपर बिठा खा जो है जिसने कैद खाने में डाला हुआ था, वो ताले खुल गए, हथकड़ी बेड़ियाँ सब टूट गई, कथा आप सब जानते हैं। और भगवान श्री कृष्ण को वहाँ नंद बाबा के यहाँ पहुँचाने के लिए निकल पड़े। मूसलाधार बारिश हो रही थी। रास्ते में यमुना मैया बड़ी, भगवान ने अपना चरण छुआया, समतल हुई और वहाँ पहुँचे। कहते तो यही है, संत महात्मा पुराणों में भी उल्लेख मिलता है कि वहाँ यशोदा मैया ने 2 संतानों को जन्म दिया था। एक बालक था, एक कन्या थी। और वो कृष्ण भगवान ने ये वसुदेव को नहीं पता चला, और जो कृष्ण जो नारायण गए थे बाल रूप में, वो उन्हीं कान्हा में विलीन हो गए, एक रूप हो गए। क्योंकि वृंदावन के कृष्ण कभी वृंदावन को छोड़ करके गए ही नहीं हैं। वो तो नंद है, वो बाहर नहीं है, वो तो बाद में। और फिर ये लीला इसलिए है कि जब अक्रूर के साथ में एक भाव और आता है, जब भगवान जाते हैं तो भगवान लीला करते हैं। क्योंकि वृंदावन की लीला तो नित्य लीला है महाराज। वृंदावन धाम को भगवान छोड़ते ही कभी नहीं हैं। इसलिए गोपियों को तो उनके हृदय में बसे हुए थे, नित्य उनके दर्शन करती हैं। नित्य लीला के सहचरी वो हैं, वो नित्य लीलावासी हैं, गोकुलवासी सब। इसलिए उतना उस विरह को आपने सहन किया, उनको कभी इतना दर्द नहीं हुआ, क्योंकि भगवान को उन्होंने कभी विलग समझा ही नहीं। भगवान याद याद करके रोते रहे। ओधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वो नारायण स्वरूप वाले भगवान अक्रूर के साथ में गए, ये जो धर्म की रक्षा करने के लिए आए थे, और लीलाएं करते रहे। बात तत्वता दोनों एक हैं, लेकिन ये प्रेम की प्रधानता के कारण बात बताई जा रही है कि यशोदा का लल्ला तो यशोदा को छोड़ करके कहीं गया ही नहीं, राधा मैया को छोड़ करके कहीं गया ही नहीं, गोपियों को छोड़ करके कहीं गया ही नहीं। नित्य लीलाएं आज भी चल रही हैं। वो नित्य लोक गोलोक धाम है, वो वृंदावन कहलाता है। और भगवान जो धर्म की रक्षा के लिए आए थे, वो द्वारिकाधीश कहलाए, वहाँ नित्य लीलाएं आप करते रहे। भाव ये है कि भगवान तो सर्वत्र हैं। शंकर भगवान के मत से प्रेमी जहाँ चाहता है वहाँ नित्य प्रकट हो जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। तो सहज स्वरूप में स्थित होने, बोले आनंद कंद कृष्णचंद्र भगवान की। वहाँ आनंदोत्सव मनाया गया। यहाँ जब वसुदेव के यहाँ, तो उसके बाद में सब अपने आप सब हो गया, बंद हो गए। और फिर बाद में भगवान ने लीला की, आगे कथाएं कृष्ण भगवान की आप सुनते हैं। संहार करके कंस का और वसुदेव को और उनको अपनी माता को बंधन मुक्त कराया। उग्रसेन महाराज को राजा बनाया, स्वयं राजा नहीं बने, द्वारिकाधीश जा कर के वहाँ कहलाए। फिर भी तो सर्वत्र अनंत भुवनों के स्वामी हैं। तो सज्जन से मिट्टी राम जी भगवान कहते हैं लक्ष्मण से मिट्टी, देखो वर्षा हो रही, कैसा लग रहा है। बोले से मिट्टी जल और भर ही तलावा, और जिमि सद्गुण सज्जन पहिया। सारे गुणों का समूह सज्जन हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। हम कौन है? आत्मा राम है। हमारा मूल स्वरूप हम आत्मा है। नाम ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है।
हम आत्मा हैं और हमारे जो सहज स्वरूप है वो राममय है। श्री राममय सब जग जानी, इसीलिए कर राममय संसार है। तो राम ही सर्वस्व करता हरता हरता। ऊपर से जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं वो सब हैं। ये पंच तत्व के पुतले में हम बैठे हुए आनंद कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। 2 बार प्रभु का नाम बोले, आगे फिर चर्चा होगी। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे भगवान बैठे अनंत कथाएं कह रहे हैं कि फटिक शिला अति और शुभ्र सुहाई और सुख आसीन तहाँ दो भाई, कहत अनुजसन और कथा अनेका और भगति बिरति नृपनीति अनेका। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ऊपर से आवरण, इसलिए वो व्यवहार भी करना पड़ता है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये व्यवस्था है। हम चैतन्य हैं, मल रहित हैं और अविनाशी हैं। बोले फिर बंधन क्यों है? बोले सो माया बस और भयउ गोसाई और बंध्यो कीर मरकट की नाई। कीर उल्टा उल्टा लटका हुआ है कबूतर, लकड़ी को छोड़ दे तो उड़ जाए, लेकिन वो सोचता है गिर जाएंगे, पड़ेंगे, मर जाएंगे, स्वरूप को भूल गया है। बंदर ने अपना मुट्ठी डाल रखी है और भाड़े में गगरी में और वो चना निकाल रहा है। 20 रूपी चने हम ही तो पकड़े हुए हैं, लेकिन वो मुट्ठी छोड़ दे हाथ निकल आएगा। तो पकड़े हुए माया को हम है, तो माया तो जड़ है। वृक्ष को हम पकड़ेंगे, पृथ्वी को हम पकड़ेंगे, अगर ऊंचाई डाले हुए हैं, हम डाले हुए हैं, वस्त्र पहने हम डाले हुए हैं, तो ये हमें नहीं डाले हुए हैं। तो ऐसे शरीर रूपी आवरण के अंदर जो हम रह रहे हैं वो तो नित्य शुद्ध मुक्त है। लेकिन ये से भूमि परत भा ढावर पानी, हम आए शरीर में और ये पंचतत्व प्रकृति का शरीर है, माया का शरीर है, तो माया में विध गए। संत महात्मा कोई बताता है, स्वरूप की याद दिलाता है, तब हम भगवान की बात मान ले तो मुक्त हो गए। ना हमें पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा। हम जब तक मैं पाप कर रहा हूँ, मैं पुण्य कर रहा हूँ, जब सहज स्थिति होती है, छोटा सा बालक कोई 6 महीने का कुछ करता है, उसे कोई दोष लगता है? कुछ करता ही नहीं है, वो सहज भाव से होता है। उसके द्वारा न पाप होता है न पुण्य होता है। जब शिष्यपना हमारे अंदर आ जाता है, सब सर्वभाष से भगवान की शरणागत हो जाते हैं, भगवान के चरणों में सर्वस्व अपना अर्पण कर देते हैं और फिर हम कुछ नहीं करते हैं। पाप होता है तो भी हमने कुछ नहीं किया, पूर्ण होता है तो भी हमने कुछ नहीं किया। हनुमान जी ने सारी लंका जला डाली, हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया, हनुमान जी ने गर्जना की और गर्भस्थ शिशुओं का संहार कर डाला। चलत महाधुनि गर्जस भारी गर्भ श्रवै निश्चर नारी। हनुमान जी ने जो है लंका को जला करके, हरे भरे पेड़ों को, फलदार वृक्षों को उजाड़ करके, राक्षसों को मार करके, गर्भस्थ शिशुओं की हत्या करके और भगवान श्री राम के सामने आए तो जामवंत जी क्या कहते हैं? इनके इतने अच्छे अच्छे चरित्र हैं, पवन तने के और चरित सुहाए और जामवंत रघुपति सुनाए। तो इनको पाप नहीं लगेगा? और इतना पाप किया, इतना इससे बड़े क्या पाप होंगे? लेकिन हनुमान जी को एक भी पाप नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि बोले प्रभु हमने कुछ किया ही नहीं। भगवान ने कहा किसने किया? बोले सो सब तब। हम कुछ करें, हम तो उड़ना भी नहीं जानते हैं, हम तो चलना भी नहीं जानते हैं प्रभु, हम कुछ करना ही नहीं जानते हैं। हम तो आपके बाण हैं, आपके बाण ने एक शत्रुओं का संहार किया, तो बाण का क्या दोष? बोले सो सब जिम अमोघ रघुपति करवाना और यही भांति चले हनुमाना। तो बाण का दोष हो ही नहीं सकता है प्रभु कोई, तब वहाँ कोई दोष नहीं लगेगा। संतन सज्जन कर सुने हो, संत महात्मा कहते हैं, भगवान भी यही कहते हैं कि तुम सब कुछ अर्पण कर दो, फिर तुम्हें कुछ नहीं लगेगा। और नहीं तो जब तक है माया का प्रभाव तब तो भाई वो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। और भगवान के भक्त क्या करते हैं? बोले त्याग ही कर्म शुभदायक और भजई मोहि सचराचर नायक। सिर्फ भजन करते हैं, भजन के द्वारा जो गलतियां हो जाती हैं धोखे से हो जाती हैं भक्तों के द्वारा, जानबूझकर करते नहीं और उन पे भगवान ध्यान देते नहीं। भगवान कहते हैं कि देखो भैया जन अवगुण प्रमान नकाऊ दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव।
भगवान अपने भक्तों के दोषों को स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे माँ जो है यशोदा मैया के पास शिकायत लेकर के जाती हैं गोपियाँ, और यशोदा मैया सारा दोष अपने ऊपर ले लेती है, सब कुछ ले जाओ, तुम्हारा ज़्यादा दही खाया है तो हमारे यहाँ 1 लाख गौवें सब ले जाओ, उन्हें डांटने लगती है, क्योंकि कान्हा को वो दर्द नहीं देना चाहती हैं, वो कष्ट नहीं देना चाहती, कभी बांधती है, रोती जाती हैं। माँ इतनी करुणाशील होती है, दिखावापन में तो भक्तों को भी भगवान सुधारने के लिए थोड़ा बहुत दंडित करते हैं, लेकिन वास्तव में सुधारने के लिए उन्हें दर्द होता है, इसलिए उनका अपराध स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। हाँ, ये बिगड़ने कुछ नहीं देते हैं अपने भक्तों का। जब ऐसे ही कभी कभी कष्ट होता है, जब प्रथम दुख पावई और रोबई बाल अधीर, अव्याधिनाश हित जननी गणत न सो शिशु पीर, तो वो सहज स्वभाव में स्थित हो जाए जब, तब नहीं लगेगा। हनुमान जी सहज स्वभाव में रहते हैं, निरंतर नाम जपे तल्लीन, जो राम जी जितना किंकर हैं हनुमान जी के, दीन बंधु भरत जी को पर जो जितना कहते हैं, अब सेना को आदेश दिया जाता है, अब जो आदेश दिया अधिकारी ने उतना करके आ गए। अब उनको राष्ट्रपति के द्वारा भी वो जितना भी है, अब हजारों आतताइयों का संहार करके, वो दुश्मनों का संहार करके आते हैं, तो क्या उनको पाप लगेगा? नहीं, क्योंकि आदेश कहीं और से मिला है, आदेश कहीं और से मिला है, ये न्यायोचित है, ये धर्म संगत है, तभी तो ये आदेश मिला है। तो राम जी का आदेश जो है वो न्यायोचित है, धर्म संगत है, क्योंकि निश्चरहीन करहु मैं भुज उठाई पनकीन, और सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दीन। तो 2 हिस्सा से ज़्यादा सफाई तो हनुमान जी करके आए थे वहाँ, क्योंकि बाद में हमारे प्रभु ने ये संकल्प किया है निश्चरहीन करहूँ मैं, तो इनको राक्षसों को मार भी देंगे, इनके फिर ये उत्पन्न होंगे, तो अभी से विभीषण का राज्य होगा, तब संतानें उत्पन्न होगी, इससे पहले वाले राक्षस अब एक भी नहीं रहेंगे। तो वहाँ से लंका से आए तो सिंहनाद ऐसा किया कि गर्व श्रवण, अरे भगवान, ऐसा तो हनुमान जी की गर्जना से चलत महाधुनि गर्जस भारी, और गर्भ श्रवण सुनि निश्चर नारी, चलत दशानन डोलती अवनी, और गर्भ देवताओं के गर्भ, पत्नियों के गर्भ गिर जाया करते थे, एक बहुत प्रशंसा कर रहे थे। तो हनुमान जी ने गर्जना की तो राक्षस की पत्नियों के भी गर्भ गिर गए, लेकिन उससे उस गर्जना में और इस गर्जना में तो समानता ही दिखाई दी, लेकिन हनुमान जी की बातें सुन करके ऐसा भीषण कृत्य करके आए थे कि जब वो नाते रिश्तेदार को जहाँ अपने घूमने फिरने के लिए राक्षसों की लड़कियाँ गई थीं, वो आई, और बहुएं जो गई थी अपने माई के, वो लौट करके आई कि देखे पे हमारे भैया का क्या हाल चाल है, क्या क्या वहाँ दशा हुई है, तो ये जानने के लिए आई। और उनको जब वो बातें बताई गई हनुमान जी की, ऐसा ऐसा किया, तो बातें सुन कर के उनके गर्भ गिर गए। ऐसे हनुमान जी के भीम रूप असुर, ऐसी इनका स्वरूप जब भयंकर हो जाता है महारुद्र का। मंदोदरी ने सब कहती है रावण को समझाते हुए, समूझत और जासु हे प्रभु, उनसे आप विरोध मत कीजिए। और एक दूत अभी आया था, सुंदरकांड की ये चौपाई है, बोले समूझत जासु और दूत कई करनी, और गर्भ श्रवहि सुनी निशिचर अवनी। तो महाराज, चाहे जितना भयंकर से भयंकर राक्षस उत्पन्न हो जाए, एक से एक महाभयंकर भगवान के भी गढ़ हैं, भगवान के भी दूत हैं, चाहे शिव के पास हो चाहे राम जी के पास हो। हनुमान अंगद रण गाजे, हाँक सुनत रजनीचर भाजे। हाँ, जो एक दृष्टि प्रभु डालते हैं तो पर्वताकार सब छोटे छोटे बानर हो जाते हैं। ये जीव तो बड़ा कमज़ोर है, लेकिन जिस पर कृपा रघुनाथ जी की हो जाती है, वही जो उस भगवान ने सभी निर्बलों को अपनी सेना में सम्मिलित किया, दुखियों को सम्मिलित किया, सताए हुओं को सम्मिलित किया, और उन्हें अपनी कृपा दृष्टि से, अपनी करुणा की दृष्टि से बलवान बना करके उनके ऊपर जो अत्याचार हुए थे उनका बदला दिलवाया।
ऐसे भगवान श्री राम है जो बानरों के चरवाए हैं, जिनको इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है। ऐसे श्री रघुनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करते हुए, शरणागत भाव रखते हुए वाणी को विराम दे रहे हैं। 2 बार प्रभु का नाम बोले, फिर चर्चा होगी। जो भूल चूक हुई हो शब्दों में वो संत जन भक्त जन क्षमा करें। बोलो श्री राम जय जय राम।